सांसद भी जुड़ चुके हैं। हमारे साथ धर्मेंद्र यादव हैं। धर्मेंद्र यादव जी, एसपी सिंह बघेल पर कल हमला हुआ 8:45 बजे शाम में, रात में, और अब इस वक्त तक कोई रिएक्शन समाजवादी पार्टी की तरफ से आया नहीं है। आरोप सीधे सीधे आप पर ही है। देखिए, ये बेबुनियाद आरोपों के अलावा कुछ है नहीं। मैं पिछले 2 दिनों से करेल क्षेत्र में ही हूँ और पूरी की पूरी जनता एक तरफा आदरणीय अखिलेश यादव जी को जिताना चाहती है और जिता रही है। और मैं समझता हूँ शायद उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जीत करेल के लोग आदरणीय अखिलेश यादव जी को देने जा रहे हैं। तो अब बघेल साहब पे कोई और दूसरी बातें तो रह नहीं गई। इस तरह के मुद्दे बना के, मुद्दे क्रिएट करके चर्चा में आना चाहते हैं, अपने लीडरशिप के बीच में हो सकता अपना नाम बढ़ाना चाहते हो। इसके अलावा कुछ नहीं। ये नेता ने आपको कहा था कि आप तो सर्टिफिकेट लेके आएंगे। एक तरफा जनता का समर्थन अखिलेश यादव जी को से छीन के ले ली है, लेकिन जीत का सर्टिफिकेट तो जनता के पास है। वाकई। और धर्मेंद्र जी, क्या वो चर्चा पाने के लिए खुद पर हमला करवाएंगे? बघेल साहब जवाब दीजिए कि सिर्फ चर्चा पाने के लिए झूठी बात कह रहे हैं। अब आप अरे भैया, पहले भी हत्या हो चुकी है। जो चुनाव आप लड़े थे ना बाई इलेक्शन में, चर्चा में जरूर आना चाहते हो, लेकिन इन चर्चाओं से कोई फर्क नहीं पड़ता। मगरिया कांड में 7 लोगों को मार चुके हो, कोई पहली बार थोड़े कर रहे हो आप। और 1996 में भी अंगदपुर में मार चुके हो। अरे भैया, जब जसवंत नगर लड़े थे नेताजी, तो बाबा की नगरिया में पहले भी मार चुके हो। एक बघेली में समर्थकों से हमला करा के आप लोग हर इलेक्शन में बूथ पे किसी न किसी को मारते हो। इस बात की कोई सानू देने वाली नहीं है। मेरी अगर आवाज आ रही है, जी बिल्कुल आपकी आवाज आ रही है। ये खानदान जब चुनाव लड़ता है तो इलेक्शन कैंसिल होता है। बहानेबाजी अब बंद करो। केंद्र में गंभीर आरोप लग रहे हैं धर्मेंद्र जी आप पर। आपकी सरकार है। देखिए, आप मेरी बात सुनिएगा। मैं देश के राजनीति के छात्र के बच्चों को एक बात बता दूं कि उत्तर प्रदेश के इतिहास में अगर इलेक्शन कैंसिल हुआ है, ये धर्मेंद्र यादव जब चुनाव लड़े थे तो चुनाव आयोग को पूरे इलेक्शन को कैंसिल करना पड़ा था, इसी करेल की डंपिंग की वजह से। इसके बाद इटावा कैंसिल किया था। टीएन शेषन प्रसिद्ध हुए थे। इटावा लोकसभा मुख्यमंत्री रहते हुए कैंसिल हुई थी, और रीपोल हुआ था। रीपोल नहीं हुआ था, री इलेक्शन हुआ था। इसके बाद मुख्यमंत्री जी श्री मुलायम सिंह यादव गुन्नौर चुनाव लड़ने गए। गुन्नौर पूरा काउंटर मांड हुआ है। काउंटर मांड की इसको धर्मेंद्र को स्पेलिंग नहीं पता हो तो मैं इसको कह दूं पूरा इलेक्शन कैंसिल होता है। ये जरा अंग्रेजी का कठिन शब्द है। उसी काउंटर मांड के समय हम 1 लाख काउंटर मांड पार्टनर, तुम्हारा काउंटर मांड हुआ था। काउंटर मांड, इससे लोकतंत्र में इससे गंदी गाली क्या हो सकती है कि किसी की लोकसभा में बूथ कैप्चर हो, लोग मरे और पूरा इलेक्शन चुनाव आयोग काउंटर मांड कर दे। गुन्नौर काउंटर मांड हुआ है, जसवंत नगर काउंटर मांड हुआ है। ये लोकतंत्र पे जो 3 धब्बे लगे हैं, ये तीनों सेफी परिवार जब चुनाव लड़ा है तब चुनाव आयोग को काउंटर मांड करना पड़ा। प्रोफेसर अपने को कहते हो जी धर्मेंद्र। अरे भाई, गुन्नौर क्यों हुआ था याद करो ना। तुम लोगों ने 90% ऊपर कर जीते थे। तो बघेल जी आप ये कह रहे हैं कि जो तब हुआ था कुछ वैसे ही करने की कोशिश कर रहे हैं, डराने की कोशिश कर रहे हैं धर्मेंद्र यादव। Let me give 1 minute thought to clarification कि how many times the election happened countermand in the history of the democracy. It was Etawah, it was Gunnor and it was Badaयूं। समाजवादी पार्टी से सांसद है, नेता है धर्मेंद्र यादव, हमारे साथ मौजूद है। धर्मेंद्र जी, वो सीधे सीधे आप पर ही कह रहे हैं कि आप वहां हैं, इसलिए ज्यादा उनको डर है कि आप लोगों ने ही करवाया है। मेरे को सुनो, मैं क्या पीएचडी कर बच्चों को पीएचडी करने का एक टॉपिक दे रहा हूँ। बातें करते हो, बाइजात बातें करते हो। श्रीमती डिम्पल यादव इतनी लोकप्रिय थी कि कन्नौज में निर्विरोध हो जाती हैं और उसके बाद हार जाती हैं। दोनों में क्या अंतर हुआ है? गुंडई की पराकाष्ठा की किसी ने जनता के बीच दाखिल किया और खूबसूरती डेमोक्रेसी की है कि तुम्हारी भाभी जी चुनाव हारी से और प्रोपेगेंडा बनाने से। अरे ब्रदर, भूतपूर्व सांसद हो, बदायूं में गए थे, 65% वोट लेके मैनपुरी से फिरोजाबाद का गढ़ तुम्हारा 2 बार गिराया, तुमने तो ये भी शर्म आनी चाहिए डॉक्टर चंद्रसेन से हारे हो। धर्मेंद्र यादव जी, लेकिन वो गंभीर आरोप लगा रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि इस बार गढ़ में सेंधमारी होगी। इस बार गढ़ में सेंधमारी होगी, जैसे पहले दूसरी जगहों पे हुआ, वो इस बार मैनपुरी के करहल पे भी होगा। अरे भाई, क्यों व्याकुल हैं? अरे व्याकुल क्यों हैं?
10 मार्च का इंतजार करें और आज की 20 तारीख का है और कब लोग ये वोट डालें, ये तुम्हारी गुंडागर्दी का, जंगल राज के, भैंसिया चोरी का, लड़कियों के कुंडल छीनने का, साथ समाज की लौकियां तक ले लेते हो, इस सब का बदला लेने के लिए करेल की जनता एकदम तैयार बैठी है। यहाँ के लोग अबे हारोगे ना तो बिटियां भी सुरक्षित हो जाएगी और भैंसियां तक सुरक्षित हो जाएंगी। बघेल साहब, धर्मेंद्र यादव कह रहे हैं कि हम तो 1 लाख से अमेठी से ज्यादा तुम्हारे रिश्ते हैं क्या? जीतने वाले हैं अखिलेश यादव। भैया फिरोज गांधी के जमाने से, फिरोज गांधी, इंदिरा गांधी, संजय गांधी, उस जमाने से अमेठी में रिश्ते थे और स्मृति ईरानी ने अमेठी का किला गिरा दिया है। बीजेपी को परिवार से बड़े नहीं हो, अभी क्षेत्रीय हो। अमेठी का जो हाल हुआ वो करहल का होगा। रायबरेली के गरीब जनता ने इंदिरा गांधी को हराया है प्रधानमंत्री इसी क्षेत्रीय दलों ने आपको लोकसभा का रास्ता इसी क्षेत्रीय दल ने दिखाया है। राहुल गांधी भी हारे हुए और आप भी उसी श्रेणी में। धर्मेंद्र जी सीधे चुनौती दे रहे हैं वो कि जो अमेठी में हुआ लोकसभा चुनाव में वो करहल में होगा विधानसभा चुनाव में। और चौथा आजमगढ़ जाता है, 5वां मैनपुरी जाता है, इसके बाद 3-3 लोग हार जाते हैं। अरे आप करहल में जो आपके जर्नलिस्ट हो, डेमोक्रेसी में क्या होने जा रहा है? आपके तमाम लोग सर्वे कर रहे हो, हमको तो पार्टी कहती लड़ रहे, तुम तो अपनी पूरा का पूरा करहल है, टिकट तय करते हो, पूरा का पूरा करहल है। अपनी टिकट अब इनके पास कुछ बचा नहीं तो प्रोपेगेंडा कर लें। प्रदेश अध्यक्ष करते जी। एसपी सिंह बघेल जी, अब यहाँ पर बताइए, अटैक के बाद प्रशासन अपना काम कर रहा है, कोई जानकारी आप तक पहुंची कि अभी तक क्या एक्शन हुआ और क्या कल भी आपकी सभाएं और आपके कार्यक्रम इसी तरह से होते रहेंगे? बिल्कुल होते रहेंगे। जो प्रोफेसर राम गोपाल जी ने कहा कि एसपी सिंह बघेल को बलि का बकरा पार्टी ने बना दिया है, तो आपको बता दूं कि शेरों की बलि कभी नहीं दी जाती है। दूसरे, यहाँ पर ये जनता मेरी पर्सनैलिटी पर सूट करता होगा तब कह रही है कि जिसने डाली नाक में नकेल उसका नाम एसपी बघेल। और देखो देखो कौन आया, मोदी जी का शेर आया। तीसरा नारा है कि अश्वमेघ का घोड़ा है, मोदी जी ने छोड़ा है। तो इस समय भी ये यहाँ के एमपी रहे, अभी भी मैं नगला झाला में बैठा हूँ डियर जी। धर्मेंद्र यादव आप कुछ कह रहे हैं, आप कुछ कह रहे हैं? कस्बे में बैठा हूँ, मैं भी कहीं बाहर नहीं बैठा हूँ। 2 शेर सुना रहा हूँ इनको कि अल्लाह मेरे दुश्मनों को लंबी उम्र दे, वरना मेरे मरने की दुआ मैं क्या शेर सुनाओगे? पहले शिष्टाचार सीखो। एक शेर है, इनके तो पढ़ने पड़ेगा नहीं कि मुखालफत से मेरी शख्सियत समझती है, मैं अपने दुश्मनों का बहुत एहतराम करता हूँ। ठीक है, आप दोनों का ही धन्यवाद इस वक्त हमारे साथ जुड़ने के लिए। दावे दोनों तरफ से हैं, एक दूसरे पर आरोप दोनों तरफ से है। एसपी सिंह बघेल जिनको पर कल अटैक हुआ था, उनके काफिले पर हमला हुआ था, वो साफ साफ कह रहे हैं कि उमाकांत और बिट्टू नाम के 2 शख्स का जिक्र कर रहे हैं। कह रहे हैं कि दोनों ही समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए थे। केस दर्ज करवाया गया है, एक्शन हो रहा है उसमें और सुरक्षा बढ़ा दी गई है बघेल जी की। तो दूसरी तरफ अखिलेश यादव की तरफ से, समाजवादी पार्टी की तरफ से धर्मेंद्र यादव जो कह रहे हैं कि चूंकि हार है, हार का डर है, तो बस फेम पाने के लिए वो झूठी बात कह रहे हैं।